हेलो बच्चों, टुडे आई विल डिस्कस सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, ओनली काइनेमेटिक्स, नॉट डायनामिक्स। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एनी पार्टिकल revolves along the circumference of the circle, then that motion of the particle is known as circular motion. सर्कुलर मोशन टू टाइप्स होता है, एक तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेज। ये तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड डिपेंड्स अपॉन टाइम, मीन्स स्पीड टाइम के साथ चेंज होती है। तो दिस इज़ द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। अच्छे से इसको ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा के सुनना और कंसंट्रेट होके देखना वीडियो, ठीक है बच्चों? और देखना, इसको शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सपोज this is the circular path, that is a circle, and motion of any particle along this circumference is circular motion. It is two dimensional motion. This is the center of circle, radius small r. कोई पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा है। एट पॉइंट ए वेलोसिटी इज वी ए, एंड आफ्टर delta t second its velocity is vb, and particle reach at point b. Angular displacement is theta. पार्टिकल a से मूव करना स्टार्ट किया और पार्टिकल a से b तक पहुंचने में डेल्टा t टाइम लेता है। पॉइंट a पर आपकी वेलोसिटी va और पॉइंट b पर वेलोसिटी vb. Velocity continuously changes because direction of particle continuously changes, but speed remains constant. That is a uniform circular motion. तो change in velocity क्या होगी? That is final velocity minus initial velocity. Vector method. Its magnitude under root va square plus vb square minus 2va vb cos theta, and you know speed is constant, that is va equal to vb equal to v, let that is a speed of particle, ठीक है? सो डेल्टा v मिलेगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। इसको आप सॉल्व करिए तो v रूट 2 बाहर आया, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप हाफ एंगल में चेंज कर लो, दैट इज v रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा 2v साइन थीटा बाई 2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? अब आपका यहाँ से यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी आ गई। यहाँ से यहाँ तक आपका जो टाइम है, पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस ए बी, दैट इज आर्क इक्वल टू आर थीटा, रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन, दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस क्या है? आर थीटा, और स्पीड v। ये वैल्यू अब आप देखिए, एक्सीलरेशन लेना है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ए इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा v कितना है?
2v साइन थीटा बाई 2 अपॉन r थीटा बाई 2, r थीटा बाई v। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए थीटा इज वेरी स्मॉल बिकॉज टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल हियर, सो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2। सिंस थीटा इज स्मॉल, सो साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2, अप्रॉक्स इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर लो, सॉल्व कर लो, तो a मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यू नो v इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ पुटअप करोगे तो मिलेगा r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना। दिस इज द एक्सीलरेशन known as centripetal acceleration or radial acceleration because direction of this acceleration becomes towards center of circular path. So AC equal to AR equal to V square upon R. This is the centripetal acceleration. Direction of centripetal acceleration always towards center or in the direction of चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन लें तो वी बी माइनस वी ए वेक्टर मेथड से, दिस इज वी बी एंड दिस इज माइनस वी ए। ठीक है ना भाई, पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम बना लें। दिस इज द सेंटर टूवर्ड सेंटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन टूवर्ड सेंटर, always directed towards center. This is the direction of change in velocity. This is the direction of change in velocity and this will be the direction of centripetal acceleration. ठीक है, अब AC इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा इंटू ओमेगा। तो AC क्या होगा, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा V, और वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ओमेगा क्रॉस v। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ओमेगा एंड परपेंडिकुलर टू v, ऑल थ्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन में कंडीशंस क्या हैं, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, B tangential acceleration 0, so angular acceleration 0, C angular velocity omega constant. These are 3 points which is fulfill to condition for uniform circular motion. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड बता दूं, सेकेंड मेथड क्या है, हमारा जो पार्टिकल, थोड़ा ध्यान देना, दिस इज द रेडियस, सपोज आफ्टर टी सेकेंड, यहां से यहां तक का टाइम कितना लग रहा है, टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। After t second, this is the position of particle, that is the center and r is radius। तो पोजीशन वेक्टर r, अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा, r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा। तो पोजीशन वेक्टर r कितना होगा, r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j। दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन पोलर फॉर्म। और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, तो वेक्टर r हो गया r cos ओमेगा टी i प्लस r sin ओमेगा टी जे।
अब ये आपकी पोजीशन वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आपको मालूम है वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। दिस एक्सीलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज डी आर अपॉन डी टी, दिस इज वी, और ये कितना मिलेगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग तो कॉस का माइनस साइन होता है तो ये मिलेगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। सिंपल सा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगेन डिफरेंशिएट इट, दैट इज डी वी अपॉन डी टी, ये मिलेगा आपको एक्सीलरेशन और ये मिलेगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे। इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया तो मिला आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर, तो ये हो गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। This negative sign shows the direction of acceleration is opposite to the direction of position vector. This is the direction of position vector, radially outward. So direction of centripetal acceleration will be towards center, that is opposite to position vector. So its magnitude A equal to R omega square. That is radial acceleration, that is centripetal acceleration. दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अब आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बता दूं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड टाइम के साथ चेंज होती है। नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, स्पीड टाइम डिपेंडेंट है, यानी स्पीड चेंजेस विद टाइम। सेकेंड, इसमें आपका जो एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड, that will be tangential acceleration. The tangential acceleration AT equal to rate of change of speed, that is rate of change of speed. Tangential acceleration, rate of change of speed is known as tangential acceleration and rate of change of velocity is known as acceleration. The minor difference between acceleration and tangential acceleration, ठीक है। तो tangential acceleration equal to rate of change of speed. Third, tangential acceleration AT equal to component of acceleration along tangent. It means the component of acceleration along tangent is known as tangential acceleration. Fourth point, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, क्या हो सकता है, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड angular acceleration. The tangential acceleration equal to r alpha, okay, and in vector form AT equal to alpha cross r. In vector form AT equal to alpha cross r,
It means the direction of AT must be perpendicular to alpha and R. तो ये हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आपकी पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में ध्यान से रखना है। ठीक है, अब आप देखिए सर्कुलर मोशन बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब आपकी स्पीड चेंज होगी तभी आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मिलेगा। और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होती है? अलोंग टेंजेंट। तो सपोज एट दिस पॉइंट टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज 80 and this is the radial acceleration due to circular motion. Radial acceleration, that is AC, centripetal or radial. These are two types acceleration here. Its resultant is A. This is the acceleration. This is the acceleration of particle in non-uniform circular motion. This is direction theta. This theta shows the direction of acceleration. So in vector form A equal to AC plus AT. So A कितना होगा? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. This is the acceleration of particle. Here AC कितना होगा? V स्क्वायर अपॉन R और AT कितना होगा? R अल्फा और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखना कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में है तो ये तभी होगा जब आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो स्पीड की ही डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी स्पीड के यानी वेलोसिटी के अपोजिट होगा। ठीक है, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है, मान लो यही डायरेक्शन आपकी स्पीड की है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर वेलोसिटी और टेंजेंशियल दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वी आपका इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। और अगर ये AT अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये रिटार्डेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या था कि टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। 6 ये आपका हो गया 5th पॉइंट। 6th पॉइंट देखो, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग V दैट इज टेंजेंट कितना मिलेगा? दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? A cos थीटा इक्वल टू A cos थीटा। अगर हम इसमें V से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या मिल जाएगा? AB cos थीटा अपॉन V। सो AT कितना मिला? A डॉट V अपॉन V। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है ना, तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट करके इसमें सॉल्व करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग टेंजेंट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। इस पे मैं 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
मतलब किस टाइम पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल होते हैं। सिंपल सा है, फाइंड टी फॉर विच AC इक्वल टू 80। शॉर्ट में हमने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि AC आपका कितना होगा, v² होगा, और 80 इक्वल टू क्या होगा, R अल्फा, ठीक है। v इक्वल टू इनिशियली हम इसी में मान लें वाज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड कितना हो गए, v इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो v इक्वल टू 80 और a कितना होगा, r अल्फा t। एंगुलर एक्सेलेरेशन गिवन है आपका, ठीक है ना। तो v इक्वल टू r अल्फा t आ गया। सिंस AC इक्वल टू 80, तो AC इक्वल टू क्या होगा, v²/r, और 80 क्या होगा, r अल्फा। v की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर लो तो मिलेगा r² अल्फा² t²/r इक्वल टू r अल्फा। कितना मिल रहा है, r², इससे r² कैंसिल हो रहा है ना, एक अल्फ़ा कैंसिल हो रहा है, तो ये मिलेगा t² इक्वल टू 1/α, तो t इक्वल टू 1/√α, ठीक है ना। तो आफ्टर दिस टाइम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, t इक्वल टू 1/√α। अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, दिस इज नोन क्वांटिटी, अल्फा मस्ट बी गिवन हियर, ठीक है ना, एंड अल्फा इज गिवन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, 80 इक्वल टू AC कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, मान लो स्पीड आपकी गिवन है टाइम डिपेंडेंट, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन v इक्वल टू 2t² प्लस t, फाइंड एक्सीलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड, कुछ भी गिवन होगा, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। दैट इज अ 2 डायमेंशनल केस एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड AT इक्वल टू dv/dt, तो ये मिल जाएगा d/dt 2t² प्लस t। हम इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा, 4t प्लस 1 एट t इक्वल टू 1, AT कितना आया, 4 प्लस 1 दैट इज 5, ये आपका AT आ गया। स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कितनी होगी, t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पुटअप कर लें, तो v कितना होगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी स्पीड आ गई। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, v²/r, ठीक है ना। अब r हमने तो गिवन नहीं है, एंड रेडियस r इक्वल टू 1 मीटर मान लो, अदरवाइज इन टर्म्स आप r निकाल लेते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर लो, ये हो गया 9/1, तो AC आपका 9 आ गया। तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। अब A क्या होगा, √AC² प्लस AT², ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 5² प्लस 9²। दिस इज
एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आ गया होगा, और ये रात के मैं 2 बजे बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए, एंजॉय करिए, शेयर करिए।